मेरे तमाम विधायक एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री चुनने के लिए अपना मत देने का काम करेंगे। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं चिराग, ऐसे समय पे जब बीजेपी ये बात नहीं कंफर्म कर रही है। क्या चिराग पासवान को ये लगता है कि कम से कम एक उप मुख्यमंत्री का पद तो इनको मिलना ही चाहिए? जब नीतीश जी स्टेप डाउन करेंगे तो क्या चिराग का नंबर लगेगा बिहार के मुख्यमंत्री बनने का? We'll cross the bridge when it comes. चिराग पासवान में गिरिराज जी से ज्यादा संयम है चिराग पासवान। मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को रखता। इतना इंतजार कराया सारा दिन आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए, बताइए। सुना मैंने अपने सारे विधायकों को लेकर किसी मंदिर चले गए थे, कोई खास पूजा हो रही थी। चिराग क्या हो रहा है? मेरे मन में ये इच्छा थी कि जीतने के बाद अपने सारे विधायकों के साथ एक बार महादेव के दर्शन करने आऊंगा। हाँ। तो बस उनको वहां पर लेकर गया। मैंने कहीं सुना कि चिराग पासवान जब टिकट्स देते हैं अपने कैंडिडेट्स को तो उनकी कुंडली भी देख लेते हैं कि वो जीतने वाले टाइप है या नहीं है, उनकी कुंडली में क्या लिखा है। जरा सच्चाई बताइए, क्या ये सच है चिराग? पहली बार बिहार के युवा नेता चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास एनडीए की अलायंस के साथ मिलकर लड़ी और प्रधानमंत्री के शब्दों में गर्दा उड़ा दिया चिराग आपने। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका मैं एबीपी पर और आपको बहुत बधाई। तो ये इस तरह जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, अपने स्पीच में कहा, उन्होंने गर्दा उड़ा दिया आप सब लोगों ने। तो मुझे बताइए चिराग, इतनी भारी जीत, 200 के पार नंबर ले गए आप लोग, इसकी उम्मीद थी या नहीं थी? मैं बिल्कुल इसकी उम्मीद कर रहा था। और इफ़ यू रिमेंबर क्लियरली मेघा जी, मेरी जब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत हो रही थी, सो आई टोल्ड यू कि हम लोग एज अ कॉम्बिनेशन हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड इट इज़ अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और मेरा विश्वास था कि जिस तरीके से हम लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जिस तरीके से महागठबंधन के बीच में दरारें देखने को मिल रही हैं, तो मैं इस बात को मैं मान के चल रहा था कि हम लोग की ये एकजुटता और एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच डेफिनेटली हम लोग को बड़े परिणामों की ओर लेकर जा रही है। इफ़ यू रिमेंबर दिस ऑल्सो, मैंने ये भी बोला था कि अगर हम लोगों ने 2010 वाले परिणामों को भी क्रॉस कर दिया, स्टिल आई नॉट बी सरप्राइज। खैर वो वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे, बट 200 क्रॉस करना एनडीए के लिए ये अपने में एक ऐतिहासिक जीत है। और ये पुनः दर्शाता है कि न सिर्फ ये हमारी एकजुटता की जीत है, बल्कि महागठबंधन खास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का जो जंगल राज रहा है उसको एक बार फिर से जनता ने नकारा है। 2005 से लगातार जनता नकारती आ रही है। 5 में मुख्यमंत्री जी का सत्ता में आना इस बात का द्योतक था। 2010 में राजद को बुरी हार हुई है। 2015 में मुख्यमंत्री जी की वजह से राजद को एक बार पुनः जीवन दान मिला था और 2020 में मेरी वजह से, क्योंकि यूनाइटेड एनडीए नहीं था, डिवाइडेड में अलग चुनाव लड़ रहा था, उसकी वजह से उनको जीवन दान मिला था। पर आज जब मौका मिला, बिहार की जनता ने एक बार फिर से करके दिखाया कि वो राष्ट्रीय जनता दल को कतई मौका नहीं देना चाहती है। चिराग, इस बात को तो मुझे मानना पड़ेगा कि आप बिल्कुल सटीक थे, एटलीस्ट अपने नंबर्स के लिए आप सटीक थे। रिजल्ट्स के एक रात पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने 20 प्लस का आंकड़ा दिया था, आप 19 पर आके रुके। तो आई हैव टू से दैट यू वर वेरी वेरी मेटिकुलस। आप एक एक सीट का हिसाब आपके पास था कि कितने मिलेंगे और आप ऑलमोस्ट उस नंबर को टच कर गए। पूछना चाहती हूं चिराग, आपकी ये जो भारी जीत हुई है, आप किस बात को श्रेय देते हैं कि चिराग पासवान एक विधायक से शुरू किए थे 5 साल पहले, आज सीधे 19 विधायक पर आकर रुके हैं? ये लंबा सफर तय किया है आपने कम समय में चिराग। जरूर ये मेरे लिए एक खुशी की बात है, जिस तरीके से बिहार की जनता ने हमारे गठबंधन पर, मुझ पर विश्वास रखा। आज से 3 साल पहले आप सब जानती हैं मेघा जी, जिस तरीके से वन आफ्टर द अदर एवरीथिंग वाज स्नैच अवे, एंड उसके बाद एक एक करके तिनका करके वापस जब मैंने इस घोंसले को तैयार करना शुरू किया, ऐसे में आई कांट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर इनफ, जिस तरीके से उन्होंने एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर 2024 में विश्वास रखा। मैंने 5 की 5 सीटें जीती, ये बात की बात है, बट ये विश्वास रखना कि एक अकेला सांसद 5 सीटें इसको दी जा सकती हैं और ये जिता के देगा, वो मैंने वो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर रखा, ये बड़ी बात है। आपने एक विधायक का जिक्र किया,
थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बट मेरा जो वो एक विधायक जीत के भी आए थे वो भी बाद में पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो प्रैक्टिकली 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे देना गठबंधन में लड़ने के लिए, मैं ये मानता हूँ कि मुझ पे गठबंधन ने ये बहुत बड़ा विश्वास रखा और मुझे खुशी है कि उसमें से कई ऐसी सीटें थी, अगर आप 29 सीटें देखेंगे तो उसमें से 26 सीटें ऐसी थी जो एनडीए लंबे समय से नहीं जीता, कुछ सीटें तो ऐसी ओबरा जैसी जो हम लोग एनडीए कभी नहीं जीता, कुछ ऐसी जो कि हम लोग 15 साल में नहीं जीते थे, कुछ ऐसी जो पिछले 10 साल में नहीं जीते। आपसे ये बात मैं पूछना चाहती थी कि ये जो 29 सीटें आपको मिली है ये मुश्किल वाली सीटें थी चिराग, ये आसान सीटें नहीं थी आपके लिए, इसमें लगभग 16 ऐसी सीटें थी जिस पर आपके नहीं आपके विरोधी पक्ष के लेजिस्लेटर्स सिटिंग लेजिस्लेटर्स थे, इसमें से ऐसी भी सीटें थी जहां पिछले 10 साल या 15 साल में अब एनडीए का कोई भी विधायक नहीं रहा है, तो आपको ऐसी सीटें मिली थी जहां आप बड़ी आसानी से हार सकते थे चिराग, लेकिन आप तब भी 19 सीट लेकर आए हैं, इसलिए यह सवाल था कि श्रेय किसको गया, क्योंकि यह बात भी मैंने आपसे की थी, आपको याद होगा, आई हैड आस्क्ड यू दिस कि चिराग दे लुक वेरी डिफिकल्ट सीट्स, आर यू श्योर कि आपको नंबर्स आएंगे? Absolutely right. You asked me very specifically and I was that time also I was extremely confident कि मैं अच्छा रिजल्ट लेके दूंगा, और मुझे खुशी है कि जो 19 सीटें मैंने जीती हैं, ना सिर्फ उसमें से सिटिंग 3 सीटें तो जो जीती हुई थी वो मैंने वापस की ही गठबंधन को, बल्कि 16 नई ऐसी सीटें भी हम लोगों ने जीत के देने का काम किया जो गठबंधन हाल फिलहाल के वर्षों में नहीं जीत पाया था। बट मैं मानता हूँ कि शायद यही वो ताकत है और यही वो विश्वास है जो गठबंधन मुझ पे जताता है कि मैं ऐसी सीटों पे भी उन्हें जीत हासिल दिला सकता हूँ। बट मैं पुनः दोहराऊंगा, ये मेरे प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है, लोग और बिहारी उनसे बहुत प्यार करते हैं, मुख्यमंत्री जी का अनुभव है जिसने इस प्रचंड जीत की ओर हमारे गठबंधन को अग्रसर किया, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच है जिसने जनता के विश्वास को बढ़ाया। तो चिराग, अब 19 विधायकों के साथ क्या चिराग पासवान को ये लगता है कि कम से कम एक उप मुख्यमंत्री का पद तो इनको मिलना ही चाहिए? आपने हमेशा देखा कि मैंने गठबंधन की मर्यादा को निभाया है। Even during negotiations also, I generally don't speak to the media until unless हमारी सीट शेयरिंग नहीं हो जाती है, सीटों का चयन नहीं हो जाता है, प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो जाते हैं, तो मैं मीडिया से तब भी बातचीत नहीं करता, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि गठबंधन के भीतर करने वाली बातें हैं। मैं पुनः गठबंधन की मर्यादा को निभाना चाहूँगा, मैं कोई ऐसी चर्चा नहीं करूँगा गठबंधन के बाहर जब तक गठबंधन के भीतर उसको लेकर सहमति नहीं हो जाए। चर्चा मत करिए, मगर नेगोशिएशन चर्चा मत करिए चिराग, लेकिन नेगोशिएशन तो हो रही होगी ना। चर्चा मत करिए मुझसे, लेकिन नेगोशिएशन तो कर रहे होंगे ना आप। देखिए चिराग, ड्यूरिंग द टाइम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय हम सब ने देखा व्हाट अ टफ बार्गेनर यू आर, कितनी मुश्किल आपने कराई बीजेपी को, लिटरली बीजेपी के नेता दौड़ रहे थे आपके पीछे आपसे बातें करने के लिए, सो यू हैव शोन अस दैट साइड ऑफ योर्स आल्सो। इसलिए मैं पूछ रही हूं भाई, ये बता दें कि आपने एक उप मुख्यमंत्री के अलावा और कितने मंत्री पद मांगे हैं? मेघा जी, मुझे लगता है नेगोशिएशंस हम लोग कर आ गए हैं, अब कोई नेगोशिएशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब वी आर वन यूनिट, एंड हम लोगों ने पूरा कैंपेन भी वन यूनिट के तौर पर ही हम लोगों ने पूरा कैंपेन रन किया। और मैं मानता हूं कि अब ये हम सब एक हैं, हम सारे एनडीए के विधायक हैं जितने भी जीत कर आए हैं, तो ऐसे में इसका इतना मंत्री उसका उतना मंत्री नहीं, जो भी बने बस वो हमारे संकल्प पत्र को धरातल पर उतार सके, इस लक्ष्य के साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो चिराग, फिर यूं बताइए कि एक्सपेक्टेशन क्या है? हाउ मेनी डू यू थिंक, हाउ मेनी कैबिनेट और MOS पोर्टफोलियोज यू आर गोइंग टू गेट? क्या आपको एक उप मुख्यमंत्री मिलेगा? मैं एक्सपेक्टेशन पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं आपके पिछले 3 सवालों में फर्क क्या है? अभी तीनों सवालों का निष्कर्ष यही है कि आप बता दीजिए और तीनों बार मैं यही जवाब दे रहा हूँ कि गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा करेंगे। ना मेरी उम्मीदें हैं, ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा है इन चीज़ों को लेकर। मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहे,
बस इस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा था और मुझे लगता है उसको हमने हासिल कर लिया। अब गवर्नेंस की बात है, वो मिलकर हम सब बिहार को विकसित राज्य लेकर जाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है चिराग, आप आज सुबह सबसे पहले आप जाकर मिले मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी के घर आप गए, मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई चिराग? आज कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गया था। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं छोटा हूँ उनसे। कल मेरी फ़ोन पे ज़रूर उनसे बातचीत हुई थी, बट आज व्यक्तिगत तौर पर लोजपा मेरी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे जाकर मिला, उनको विधिवत औपचारिक तौर पर हम लोगों ने बधाई दी। जिस तरीके से उनके नेतृत्व में गठबंधन ने इतनी शानदार जीत हासिल की है, तो उनसे मिलकर उनको बधाई देकर, भविष्य की शुभकामनाएं देकर बस हम लोग वापस आए। बधाई के अलावा क्या बात हुई चिराग? उसके अलावा मेरे पार्टी के साथ करने की बहुत सारी बातें थी, बिकॉज राइट आफ्टर दैट आई हैड मेरी अपने विधायक दलों की बैठक थी। आज हम लोग को विधायक दल के नेता का चुनाव हमको करना था। उसके बाद मीडिया के साथियों के साथ इंटरेक्शन था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय उनके साथ नहीं बैठा। आई नो वेयर यू लीडिंग दिस, बट और कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई कि मैं आपसे साथ साझा कर सकूं। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन सबसे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से भी कल पूछा और आज भी कई इंटरैक्शंस हुई बीजेपी के नेताओं के साथ में। सवाल एक ही था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब बीजेपी के नेता तो बच रहे हैं कहने से, उनका जवाब यही है कि एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। जब हम स्पेसिफिक और पॉइंटेड सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार होंगे, तो बचते हैं वो कहने से नीतीश कुमार होंगे। लेकिन आज आपने एक बयान दिया चिराग, आपने कहा कि हम वी आर ऑल गियरिंग अप, कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएंगे। तो आपने जो ये बयान दे दिया है, ये थोड़ा सा मुझे अब पूछना पड़ेगा कि आप और बीजेपी सेम पेज पर हैं या नहीं है, या आपने ऐसी बात बोल दी है जो बीजेपी करने वाली है मगर कह नहीं रही है, या फिर क्या हुआ है? देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि दैट आई कैन स्पीक ऑन माई बिहाफ ऑफ माई पार्टी, आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द होल अलायंस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी किया था, जब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि सारे विधायक जीत कर आएंगे और मुख्यमंत्री को चुनने का काम करेंगे, क्योंकि ये 5 दलों से जुड़े हुए विधायकों का विषय था। ऐसे में ऑफ कोर्स नोबडी कैन टेक कॉल ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, आई ऑल्सो कांट डू द सेम। सो ऐसे में मैं ज़रूर अपनी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया। मैं ये मानता हूँ कि समय आने पर मेरे तमाम विधायक एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री चुनने के लिए अपना मत देने का काम करेंगे। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं चिराग, ऐसे समय पे जब बीजेपी ये बात नहीं कंफर्म कर रही है, क्योंकि मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब ये कहते, क्योंकि मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा कि मेरे लिए नीतीश कुमार जी जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने कुशवाहा जी भी हैं, उतने चिराग जी भी हैं, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहा था। 20 साल के जो मुख्यमंत्री हैं, लोगों ने यही समझा कि एनडीए की सरकार अगर वापस आएगी तो वही आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहे थे। और आज आपने अभी बिल्कुल मैटर क्लियर कर दिया है, ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि आपके लेजिस्लेटर्स नीतीश जी को ही अपना अगला मुख्यमंत्री के रूप से देखना चाहते हैं। तो ये बात आपने क्लियर करी है, लेकिन बीजेपी ने नहीं करी है, इसलिए आपसे ये सवाल था। लेकिन चिराग कुछ कहना चाहेंगे या मैं कुछ कहिए, आप कहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ये गठबंधन के फिर वही भीतर वाली बातचीत है। मुझे नहीं पता कोई और प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछूंगी, और चिराग प्लीज ये मत जवाब दीजिएगा कि इतने गेसिंग गेम वाला सवाल मत पूछो, लेकिन नीतीश जी के बाद क्या चिराग का नंबर आएगा मुख्यमंत्री? You ask me so many hypothetical questions. ये वाला हाइपोथेटिकल, बस यही हाइपोथेटिकल है चिराग, बाकी सब तो बिल्कुल फैक्चुअल था। यही वाला हाइपोथेटिकल है कि जब नीतीश जी स्टेप डाउन करेंगे तो क्या चिराग का नंबर लगेगा बिहार के मुख्यमंत्री बनने का?
हाँ, सो नाउ दिस इज़ अगेन एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल। मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव के साथ हमारी ये सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी। बट जब मैं इन 5 सालों की बात करता हूँ तो उसके बीच में मुझे कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं। मुझे 2027 दिखाई देता है, जहाँ पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव है, जहाँ पे मैं पार्टी का विस्तार करना चाहता हूँ। एज़ यू नो कि एक्सपेंशन प्लान्स हैं मेरी पार्टी को लेकर, तो मैं वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। 2030 का चुनाव आने से पहले 2029 में एक बार फिर से मुझे मेरे प्रधानमंत्री को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ लगेंगे। उसके बाद जब 2030 आएगा तब तक मुझे लगता है गंगा में से काफ़ी पानी बह गया होगा। So we'll cross the bridge when it comes. You'll cross the bridge when you get there. उसके पहले वाला जितना समय, उसमें तो आपने सवाल को बिल्कुल घुमा दिया चिराग, आपने जवाब देने से आप बच गए। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी के भीतर ही कुछ ऐसे लोग थे और उन लोगों को हम लोगों ने भी कल ये सवाल पूछने का काम किया, जिन लोगों को इस बात से परेशानी हुई थी कि चिराग को 29 सीटें क्यों दी गई है लड़ने के लिए। बीजेपी में ऐसे लोगों थे जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, कुछ मंत्री थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि उनकी सपोर्टर्स को जो सीट्स जानी चाहिए थे वो चिराग को चली गई। दे वर एंग्री, दे वर अपसेट। हमने उनसे भी कल सवाल पूछा, इसलिए आपसे भी पूछ रही हूँ चिराग, अब उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि चुनाव का समय है, एंड माई फादर यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस ब्यूटिफुली। वो चुनाव को होली के त्यौहार के साथ जोड़कर देखते थे, बोलते थे कि एक ऐसा समय है जैसे होली में हर रंग के गुलाल उड़ाए जाते हैं। तो ऐसे में ही चुनाव के वक्त भी तरह तरह की बातें, तरह तरह के कमेंट चुनावी परिप्रेक्ष्य की वजह से सामने आते हैं। मुझे लगता है चुनाव के साथ उन बातों को भी जाने देना चाहिए। वो चुनाव का समय था, गहमा गहमी रहती है, स्ट्रेस रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है, कई बार कई बातें आप कहना नहीं चाहते, आप कह देते हैं। मैं इन सारी बातों को, परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हुए मैं जाने देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपने आप को चुनाव के उस 20-25 दिनों में बांध के रखूँगा तो अगले 5 साल संभवतः हम लोग पूरे एफर्ट के साथ नहीं निभा पाएंगे। तो ऐसे में उन 20-25 दिनों में कई हुई बातें इधर से सुनी, उधर से निकाली। चिराग, आपके बारे में कहा गया था कि 100% स्ट्राइक रेट का झुनझुना क्या बजा रहे हैं, इसे आप सिर्फ परिस्थिति पर छोड़ देंगे? ये परिस्थिति की वजह से कहा गया था। बताइए बताइए चिराग। वो मेरे बहुत आदरणीय है और मेरी एक मुलाकात उनसे कैबिनेट में हो चुकी है। और मैंने तब भी कहा था, जब उन्होंने ये बात कही थी, मैंने तब भी कहा था कि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। होता है चुनाव के वक्त ऐसी नाराज़गियाँ आती हैं, आप उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता को मिले, बट जब गठबंधन में जाती है, अब ऐसे ही मेरी भी नाराज़गी थी उन बातों को लेकर कि ये सीट मुझे क्यों नहीं मिली, वो सीट नहीं मिली। अब जैसे मटिहानी की सीट जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उन्हीं की लोकसभा की मटिहानी की सीट मेरी इकलौती सिटिंग सीट थी, इकलौता मेरा सिटिंग विधायक जहाँ से आया था, वो नहीं मिली। इसका दुख मुझे भी था, नाराज़गी मुझे भी थी। बट मैं संयम बरतता हूँ, मैं ट्वीट नहीं करता, मैं तुरंत उसके ऊपर कमेंट नहीं कर देता। मैं बहुत संयम के साथ उस परिस्थिति को, उस समय को बीतने देता हूँ। चिराग पासवान में गिरिराज जी से ज़्यादा संयम है चिराग पासवान। हाँ, अरे नहीं प्रभु, वो मुझसे उम्र में, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं। बट इतना है कि मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को रखता। और मैं जानता हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। कैबिनेट में हर समय वो मेरे साथ होते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझसे बात करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि स्पर ऑफ द मोमेंट में उनको इस बात की तकलीफ हुई होगी, उन्होंने बोल दिया। पर ठीक है, क्या फ़र्क पड़ा इससे? उनको मना लिया या मनाना बाकी है? ना हमारे रिश्तों पर कोई फ़र्क पड़ा। उनको मना लिया या मनाना बाकी है? मुझे नहीं लगता। मेरी अभी कैबिनेट में उनसे मुलाकात हुई थी और वैसे ही बात हुई, ना उन्होंने इसका जिक्र किया ना मैंने इसका जिक्र किया। ठीक है चिराग, आपसे बस आखिरी में ये पूछना चाहूंगी, तेजस्वी और तेज प्रताप को आप अपने छोटे भाई कहते हैं। इतना बुरा परफॉर्मेंस उन दोनों भाइयों के द्वारा, तेज प्रताप तो हार ही गए, तेजस्वी मुश्किल से जीते हैं। और जिस तरीके का, जैसे हम कहते हैं कंप्लीटली राउटेड, इस तरीके की परफॉर्मेंस भी है। आपको क्या लगता है कहाँ गलती कर दी राजद ने, कहाँ गलती कर दी इंडिया अलायंस ने?
गलती इन्होंने की इस अहंकार में आकर और इस बात को मानकर कि ये इनकी काबिलियत पर जनता इनको चुन चुन कर भेज रही है। नहीं, मैंने बार बार इस बात को कहा। मैं 2020 का मैं उदाहरण देता हूं कि मेरे साथ ये बहुत सहजता से जोड़ दिया जाता है कि मेरी वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ था। तो अगर मेरी वजह से, और जो हुआ भी, मैं मानूंगा कि आंकड़े भी यही कहते हैं कि जहां जहां पे मेरे प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा वहां पे जनता दल यूनाइटेड को 2020 में नुकसान हुआ। बट जब जेडीयू को नुकसान हुआ तो लाभ किसको हुआ? ये बात राष्ट्रीय जनता दल कभी समझ ही नहीं पाई। वो 2020 से इस अहंकार में है कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हमारे सबसे ज्यादा विधायक, हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत। नहीं भैया, आपको तो 2005 से नकार के रखा है बिहार की जनता ने। आपको 2010 में नकार दिया था, 15 में मुख्यमंत्री जी के सहारे आप वापस, आपको जीवनी मिलने का काम किया। 2020 में मेरे अकेले लड़ने की वजह से आपको पुनः ये जीवनी मिलने का काम हुआ। तो ऐसे में इनका ये अहंकार और अहंकार की परिकाष्ठा देख लीजिए। तेजस्वी जी ने अपने पिता तक की तस्वीर अपने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग से हटा दी। मैं, यू नो हाउ मच आई लव माय फादर, मैं उनके बियॉन्ड मैं सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता। आज भी हर लम्हा, हर पल मैं उनको, उनकी तस्वीरों को, उनकी बातों को अपने साथ में रखता हूँ। ऐसे में आदरणीय लालू जी की तस्वीरों को हटा देना, राष्ट्रीय नेताओं की जिनके साथ उनका गठबंधन है, अकेले सिर्फ अपनी तस्वीर को रखना, ये अहंकार है। और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि आपने जनादेश तक का आपने इंतजार नहीं किया। 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। अब ये अहंकार नहीं है तो और क्या है? तो अहंकार तो अच्छों का नहीं ठहरा। तो यहाँ पे तो जनता पहले ही आपको नकार चुकी थी। तो चिराग, आपसे ये भी मैं पूछना चाहती थी, जैसे रोहिणी आचार्य ने आज ट्विटर पर डाल के लिखा कि मैं अपने पार्टी से अलग हो रही हूँ, मैं अपने परिवार को डिसोन कर रही हूँ, परिवार से भी बाहर निकल गई। जब हम लोगों ने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि बड़ी कलह चल रही है। आज सुबह से बहुत परेशानी चल रही है परिवार के अंदर, और वजह से रिएक्शन में उन्होंने ये लिखा। लेकिन आप भी तो एक ऐसे परिवार से आते हैं चिराग, आप भी एक ऐसे परिवार से आते हैं। योर सिस्टर इज इन्वॉल्व, योर ब्रदर इन लॉ इज देयर, पार्ट ऑफ द पार्टी, योर मदर इज देयर, और एक समय पे चाचा जी भी थे साथ में। आप तो सबको साथ में लेके चलते हैं। आप तो अपने, अभी आपका जो इमीडिएट परिवार है ये सब इस पार्टी में है, वो भी एक इमीडिएट परिवार साथ में है, लेकिन बिल्कुल बिखरता और टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऑल द वे मोर रीज़न मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा मेघा जी, क्योंकि परिवार जब टूटता है तो आपके ऊपर क्या बीतती है मैं इसका एहसास कर सकता हूँ। मैं इस दौर से गुज़रा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये कितना कठिन समय होता है किसी के लिए भी परिवार में, और मेरे लिए वो भी मेरा परिवार है। हाँ, हम लोग के राजनीतिक मतभेद ज़रूर हैं, बट आदरणीय लालू जी के परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूँ। मैं इन सब को अपना भाई बहन मैं मानता हूँ। तो ऐसे में जब इनके बीच में ये टकराव चल रहा है, मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये चीज़ें सुलझ जाएं, क्योंकि ये मानसिक तौर पर आपको बहुत परेशान करती हैं। और लालू जी जिस उम्र में हैं, स्वास्थ्य के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, ऐसे में इतना तनाव, इतनी परेशानियाँ, बस मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके परिवार में सब चीज़ें ठीक हो जाए। राजनीतिक लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहेंगे, बट परिवार ठीक रहे। चिराग, मैं इंटरव्यू खत्म कर रही हूं, बट जाने से पहले पूछना चाह रही हूं, इतना इंतजार कराया सारा दिन आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए, बताइए, सुना मैंने अपने सारे विधायकों को लेकर किसी मंदिर चले गए थे, कोई खास पूजा हो रही थी। चिराग, क्या हो रहा है? I knew this was coming. आपने बहुत इंतजार करवाया, बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद My apologies for that, but हाँ, मैंने ये मन्नत मांग रखी थी। मैं जहाँ पे पूजा के लिए जाता हूँ, महादेव के शरण में मैं जाता हूँ हमेशा। तो ऐसे में मेरी इच्छा थी, और ये मैं चुनाव के बाद अक्सर करता हूँ। 2024 में भी अपने सारे सांसदों को लेकर गया था, और इस बार भी मेरे मन में ये इच्छा थी कि जीतने के बाद अपने सारे विधायकों के साथ एक बार महादेव के दर्शन करने आऊँगा। तो बस उनको वहाँ पर लेकर गया। थोड़ा सा समय लगा जाने आने में, और इसीलिए ये विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, क्षमा बिल्कुल आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ टाइड अप यू आर। पर जाने के पहले चिराग, आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं। मैंने कहीं सुना कि चिराग पासवान जब टिकट्स देते हैं अपने कैंडिडेट्स को तो उनकी कुंडली भी देख लेते हैं कि वो जीतने वाले टाइप है या नहीं है, उनकी कुंडली में क्या लिखा है। जरा सच्चाई बताइए, क्या ये सच है चिराग?
No, these are the trade secrets. I'll not be sharing. चलिए, तो इसीलिए ये मैंने जानकारी शुरुआत किया आपको कि कहाँ आई से होप यू मिली डोंट है? माइंड, आई होप यू डोंट माइंड, बट ठीक है, आई विल लेट इट बी. आई रेस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट. कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम चिराग, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. अब आप सरकार में सक्रिय रूप से हैं बिहार में. हम आशा कर सकते हैं, यही आशा है कि वहां की सिचुएशन ठीक होगी, और जो पिछले दिनों में, पिछले महीनों में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुई थी, कम से कम उस पर आप उस पर काम करेंगे, और जितनी क्राइम की इंसिडेंट्स हो रही थी उस पर विराम होगा. तो विशिंग यू एंड ऑल योर लेजिस्लेटर्स ऑल द वेरी बेस्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.